इजराइल और फिलिस्तीन विवाद एक बार फिर भड़क उठा है। ऐसे तो ये दोनों देश आपस में हमेशा लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार आग पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू कर दिया और गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिण की तरफ से इजराइल की सीमा के अंदर घुस गए हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल, पैलेस्टाइन और गाजा स्ट्रिप की कहानी क्या है। आखिर क्यों ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सबसे पहले हम इजराइल के लोकेशन को देख लेते हैं। इजराइल दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदी बहुल है। इजराइल के पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गाजा स्ट्रिप है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के रूप में जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है, जिसे यूनाइटेड नेशन से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर जेरूसलम भी मौजूद है। इजराइल की अपनी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतह पार्टी की सरकार है। महमूद अब्बास यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस कॉन्फ्लिक्ट की नींव वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही पड़ गई थी। ये सारा क्षेत्र वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर की हार हुई और ये पूरा क्षेत्र ब्रिटेन के अंदर आ गया। उस वक्त इजराइल नाम का कोई देश नहीं था और पूरे इलाके को फिलिस्तीन कहा जाता था। यहाँ अरब लोग मेजॉरिटी में थे और यहूदी यानी ज्यूइश माइनॉरिटी थे। लेकिन 1917 में ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक अलग देश की घोषणा कर दी। यूरोप में उत्पीड़न झेल रहे यहूदी धीरे धीरे फिलिस्तीन की ओर पलायन करने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और खासकर जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग और तेज होने लगी। धीरे धीरे यहूदियों की संख्या फिलिस्तीन में अधिक होती गई और यहूदियों ने फिलिस्तीन में जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया। यहूदियों का वर्चस्व फिलिस्तीन में बढ़ने लगा और उन्होंने वहां से फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। 1920 से 1940 के दशकों में फिलिस्तीन में यहूदी इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। कई यहूदी यूरोप में हो रहे उन पे उत्पीड़न से डर कर भाग गए और मातृभूमि की तलाश में यहाँ पहुंचे। यहूदियों और अरबों के बीच तनाव बढ़ने लगा और साथ ही ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध तेज हो गया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 अलग अलग यहूदी और अरब राष्ट्रों में बांटने के लिए वोटिंग की। इसमें जेरूसलम को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन रखा गया। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे कभी लागू ही नहीं किया। संघर्ष को समाप्त करने में नाकाम रहे ब्रिटिश अधिकारी 1948 में पीछे हट गए और यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने इजराइल पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम यानी गाजा स्ट्रिप का नाम दिया गया। 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच जेरूसलम के इतिहास को भी समझना पड़ेगा। जमीन के साथ साथ दोनों देशों के लिए यह शहर भी इम्पोर्टेंट है। दरअसल जेरूसलम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी जेरूसलम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी मेजोरिटी में है, वहीं पूर्वी जेरूसलम में फिलिस्तीनी मेजोरिटी में है और इसी हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित जेरूसलम का पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अल अक्सा मस्जिद दोनों के लिए इतना अहम क्यों है? दरअसल अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो विवाद की एक और वजह है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं।